पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन तीनों नार्कोटिक है, सॉरी नॉन नार्कोटिक है। तो देखो क्वेश्चन में आपको छांटना क्या है, आंसर कैसे देना है। तो बेटा सबसे पहले देखो नॉन नार्कोटिक होनी चाहिए दवा। नॉन नार्कोटिक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन है, तीनों नॉन नार्कोटिक है। नेलोक्सोन नॉन नार्कोटिक नहीं, नार्कोटिक है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। उसके बाद बात करें, एस्प्रिन एंटी इंफ्लेमेटरी है, आइबुप्रोफेन एंटी इंफ्लेमेटरी है। पैरासीटामोल की खास बात ही क्या है, ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है और एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, पैरासीटामोल। ज्यादातर बच्चों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बच्चों। मधु, पीयूष, सबने, ममता, पूजा, नरेंद्र, पहली बार नाम ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, टाइम नहीं है। सीपी धाकड़, बहुत अच्छे बच्चों, सबने सही उत्तर दिया है। अब सेफर एनाल्जेसिक फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है जो सेफ है पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए, बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा बताइएगा इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है जो सेफ है पेप्टिक अल्सर पेशेंट में, बताइएगा बच्चों। पीके जाट ए, बहुत बढ़िया बेटा। अनेश खान बी, बहुत अच्छे बच्चों, बताइएगा बच्चों कौन सा एनाल्जेसिक सबसे सेफ है। ए पैरासीटामोल, बहुत बढ़िया बच्चों। आपको बताया मैंने, कितनी बार बोला है, पैरासीटामोल सेफ है प्रेग्नेंट के लिए, एल्डर के लिए, बच्चों के लिए, पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए। मतलब चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे पेप्टिक अल्सर वाला हो, सब में सेफ कौन है, पैरासीटामोल। ये आपको पता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आया जो बुजुर्ग है, जिसको पेप्टिक अल्सर है, जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चा है, वहां आप आराम से बिना डरे एनाल्जेसिक के तौर पे ले सकते हैं पैरासीटामोल। अवेलेबल इन ऑल टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, सब में अवेलेबल है, सिरप है, ड्रॉप है, इंजेक्शन है, टेबलेट है, सब कुछ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। फार्माकोकाइनेटिक कंसीडर्स, आपको मैंने बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो बेटा यहाँ मूवमेंट देखना है अपने को, द वे इन विच बॉडी अफेक्ट अ ड्रग बाय प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। द इफेक्ट ऑफ बॉडी, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड द मोड ऑफ ड्रग एक्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये जानना चाह रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स का मतलब होता है ड्रग मूवमेंट, ड्रग मूवमेंट का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। किसी ने पूछा पैरासिटामोल की ओवरडोज क्या है बेटा, 10 ग्राम पर डे जब हो जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी होती है, या 250 mg पर केजी तक जा सकते हैं, बच्चों में 150 mg पर केजी, वो पता होना चाहिए। किसी ने पूछा 10 ग्राम से ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी होगी पर डे से। द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड मोड ऑफ ड्रग एक्शन, इफेक्ट की बात आ गई तो डायनामिक, और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म की बात आ गई तो काइनेटिक। तो बोथ तो हो ही नहीं सकते, नन ऑफ द वो हो नहीं सकता। तो आंसर इज व्हाट, ए। आंसर इज व्हाट, ए। तो बेटा काइनेटिक का मतलब क्या है, ड्रग मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू, आप सबको पता है ड्रग एक्सक्रीशन कहां से होता है, यूरिन से होता है, फीसिस से होता है, स्वेट से होता है, सलाइवा से होता है, टीयर से होता है, एक्सहेल्ड एयर से होता है, सबसे होता है। उसने ये नहीं पूछा कहां कहां से होता है, उसने पूछा सबसे ज्यादा कहां से होता है। सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन दवाइयों का होता है यूरिन से, सबसे ज्यादा दवाइयों का एक्सक्रीशन होता है यूरिन से। मेजर चैनल ऑफ एक्सक्रीशन यूरिन। अगर वो पूछता निम्न में से कहां से एक्सक्रीशन होता, तो ई ऑप्शन होता, ऑल ऑफ दी अबोव। दवाइयां कहां से निकलती है, सबसे निकलती है। पर उसने पूछा है मोस्ट ड्रग कहां से निकलती है, तो आंसर इज व्हाट, ए, यूरिन। ज्यादातर दवाइयां कहां से निकलती है, यूरिन से। पर अगर ये बोलता कि दवाइयां कहां से निकलती है, बोले यूरिन से निकलती है, स्टूल से निकलती है, एक्सहेल्ड एयर से निकलती है, सलाइवा एंड स्वेट से निकलती है, टीयर से निकलती है, मिल्क से निकलती है, सबसे निकलती है बेटा, तो आंसर देता ऑल ऑफ दी अबव। पर उसने पूछा मोस्ट, तो आंसर इज व्हाट, यूरिन। तो ऑलमोस्ट सबने सही बताया, रवि ने यूरिन बताया, हरीश, सौरभ जैन ए, आकाश, अरविंद। बस क्वेश्चन का एग्जामिनर बदल दे, वो बोले कहां से होता है, तो आंसर क्या है बेटा, ऑल ऑफ दी अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन, फार्माकोडायनामिक्स कंसीडर्स, आप सबको पता है द वे इन विच बॉडी अफेक्ट ड्रग, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड द मोड ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये दोनों काइनेटिक के पार्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब
द वे इन विच बॉडी इफेक्ट द ड्रग, बॉडी इफेक्ट द ड्रग मतलब बॉडी दवा के साथ क्या करती है, ADME, ये भी काइनेटिक्स है। मुझे उत्तर नहीं पता तो भी उत्तर क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म भी काइनेटिक्स है, ADME भी काइनेटिक्स है, उत्तर क्या हो गया, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड द मोड ऑफ ड्रग एक्शन, दवा का शरीर पर क्या असर है। What the drug does to the body is called as pharmacodynamics. ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, ड्रग बॉडी पर क्या असर दिखा रही है, इसे कहते हैं फार्मेकोडायनामिक्स। और आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसे कहते हैं काइनेटिक्स। तो आंसर इज व्हाट, बी। क्यों इसने पूछा है, फार्मेकोडायनामिक्स का मतलब क्या है, फार्मेकोडायनामिक्स का मतलब बेटा दवा आपके शरीर के साथ क्या कर रही है, मतलब बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट है। तो आंसर इज व्हाट, फार्मेकोडायनामिक्स। तो आज बेटा अपन ने ये छोटा सा डिस्कशन किया, आज अपन ने जाना एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है। अपना फोकस बेटा एसेंशियल ड्रग्स पे रहेगा। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो इंडिया ने दी है बेटा, उसमें 348 ड्रग है, पर वो अपने को याद रखना, पर अपना फोकस रहेगा राजस्थान की EDL पे। उस EDL में जो दवाइयां है बेटा, उसमें 712 तो मेडिसिन है और बाकी सर्जिकल और सूचर है। आपको पता होना चाहिए टोटल 970 ड्रग है, 181 सर्जिकल, 77 सूचर है, और वो मेडिकल कॉलेज में और CSC पे, PSC पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अलग अलग रेंज में दवाइयां जाती है। अपना फोकस एटलीस्ट उस EDL की दवाइयों पे रहेगा जो PSC पे जाती है, उनके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इसी क्रम में मैंने लिया है आज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, बकायदा मैंने लिस्ट भी डाली है, उसमें मेंशन भी है कौन कौन सी दवाइयां किस डोज में आती है, किस रूट से आती है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिलीट भी हो जाए तो मैंने आपको तोड़ बताया है। RMSC, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, RMSC की साइट पे जाएं और वहां से देख लें, EDL की लिस्ट डाउनलोड कर लें राजस्थान की, और अपनी PSC की दवाइयों को ट्रेडमार्क करते चले। जब भी हम अगली बार मिलेंगे, अगले सिस्टम के साथ मिलेंगे, अगली EDL के साथ मिलेंगे, हर बार हम EDL की दवाएं लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, EDL की दवाइयां डिस्कस होगी, उसका जो चैप्टर है वो डिस्कस होगा, क्वेश्चन से डिस्कस होंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा और चीजें डिस्कस करने की। पर क्षमा चाहूंगा फिर से, थोड़ा अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगी तो बेटा ये मेरी मजबूरी है, मुझे भी